ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 1002 मोह भोग मांगता है, प्रेम त्याग चाहता है। मोह संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में। 1003 क्रोध जाने से लोभ भी जाता है, किंतु काम नहीं जाता। काम को जितना हो तो केवल दूध भात पर जीव रात में भगवान की पूजा करो और उसके सुंदर स्तोत्र का पाठ करो। सोते समय प्रभु का खूब नाम जपो। नाम जप करके स्मरण चिंतन करके ध्यान करो, उनकी पूजा से काम नष्ट होगा। 1004 सुंदरता का अभिमान मत करो। किसी भी जीव को छोटा गिनने वाले की भक्ति सिद्धि नहीं होती। जहाँ नजर जाए वहाँ ईश्वर दर्शन और दीनता प्रभु को प्रसन्न करने के साधन है। मैं निर्भय मान हूँ, ऐसा जो समझे उसमें भी सूक्ष्म अभिमान है। 1005 किसी का चेहरा मत देखो, चमड़ी का चिंतन पाप है। आकृति देखने से मन में विकार उत्पन्न होता है। सत्कर्म करो, जागृत रहने की जरूरत है। संसार सुंदर नहीं, ईश्वर सुंदर है। 1006 सत्कर्म करने के बाद कहो, प्रभु ने कृपा की और मुझे निमित्त बनाया, मेरे हाथ से सत्कर्म कराया। 1007 मन चंचल हो गया है, ऐसा जिसे प्रतीत हो उसे आत्मा दर्शन हुआ है। ऐसा क्षण भी संसार को जड़ वस्तुओं से संबंध न हो जाए, इसका ध्यान रखो। दूसरों की पंचायत में मत पड़ो। 1008 ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। 1009 मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो, प्रत्येक पल के लिए तैयार रहो। 1010 पापी रास्ता चलता हुआ भी पाप करता है, पुण्यशाली रास्ते चलता सत्कर्म करता है। रास्ता चलते किसी को मत देखो। 1011 शुभ विचार भगवान पूर्ण करते हैं, शुभ संकल्प सिद्धिदायक। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 1012 जीव मात्र मान का भूख है, जीव मात्र मन का भूखा है। प्रभु जिसको मन देते हैं उसकी मन की भूख शांत हो जाती है। मेरे लिए संसार क्या करता है वह जानने की इच्छा मत करो। संसार में कोई अपने लिए अच्छा बोलता है तो शब्द जागृत होता है और खराब बोलने वाले के प्रति कुभाव आते हैं। मेरे लिए भगवान क्या कहते हैं इस पर नित्य विचार करो। 1013 ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो। संबंध चिंता समान मनुष्य भी बोलेगा, संबंध बिना सम्मान्य मनुष्य भी बोलेग होता है। 1014 पुत्र
सुख थोड़ा देता है, दुख अधिक देता है। 1015। जिस भाव से प्राणी ईश्वर का स्मरण करता है, उसी स्मरण से, उसकी भाव से ईश्वर उसे अपनाता है। बच्चों, ये हकीकत है कि जो बेटे होते हैं वो दुख बहुत देते हैं, सुख बहुत थोड़ा। क्योंकि जो बेटियां होती हैं माँ बाप के बुजुर्ग होते तक साथ देती हैं, चाहे ससुराल चली जाएंगी लेकिन चिंता रहेगा। कभी भी आप बेटी से फ़ोन पे बात करके देख लेना, अगर माँ बाप दोनों हैं तो दोनों से पूछेगी, आप लोगों ने रोटी खा ली है, आप लोग पानी पी लिए, आप सो रहे हो, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं है। हाँ, बेटा नहीं पूछेगा, बेटा नहीं पूछता, उसी घर में रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि पापा रोटी खा लिए या मम्मी रोटी खा ली क्या, ना, कोई मतलब नहीं। आएगा जाएगा, खाएगा पिएगा। माँ बाप टुकुर 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 बच्चे की तरफ देखते हैं कि किसी दिन तो मीठा बोले, किसी दिन तो बोलेगा, किसी दिन तो बोलेगा, कहते कहते चल बसते हैं। क्योंकि बच्चों को समझ लगते लगते माँ बाप इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं, बाद में उनको समझ आता है। और कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आया है बच्चों कि पिता मकान बनवा देगा, हर एक कार्य कर देगा, लेकिन जिस टाइम वो मर जाता है हर एक इंसान से उसकी बदनामी करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं संसार में कि हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारे वास्ते दिए क्या हैं। एक बात ये बताओ बच्चों, माँ बाप क्या देंगे? शरीर दे डाले, इतने अरबों खरबों में नहीं मिलेगा तुम्हारा, वो शरीर दे दिए, तुम्हारी शादी कर दिए, बच्चों को, तुम्हारे जो बच्चे छोटे छोटे थे उनको पाल पोस के बड़ा कर दिए। आज उनके पास जितनी माया थी सब तो लुटा चुके आपके ऊपर। उनके पास होगा जब भी तो देंगे कुछ। तो बच्चे नफरत करने लगते हैं कि माँ बाप के पास कुछ है नहीं। अब माँ बाप इकट्ठा करें, आपके ऊपर छोटे से लेके और अब तक जो खर्च किया है आपके ऊपर, अगर हिसाब लगाए तो उनका पूरा बैंक भर जाएगा। आप दे दोगे? उनकी रातों की नींद हराम हुई है, वो दे दोगे? जिस माँ ने दूध पिलाया है आप दे दोगे? उसका कर्ज उतार दोगे? कहते हैं ना कि जो आपने किया है वो हम दे देंगे। क्या क्या दोगे आप? क्या क्या दोगे? आप अपनी जिंदगी दे दोगे जो आपको इस धरती पे लेके माँ आई है और पिता लेके आए हैं? आप दे दोगे? आप उसका जो 9 महीने का गर्भ जो भार, आप एक पत्थर बांध के देखो, 1 घंटा के वास्ते पता चल जाएगा। ये 7 किलो 5 किलो गर्भ में 9 महीना तक माँ संभाली रहती है और आह तक नहीं करती, उफ तक नहीं करती। आपकी वजह से करती होगी कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। और आप बड़े हो जाते हो तो क्या सिला देते हो अपने माँ बाप को? करे क्या हो? अरे भैया, करवाओगे क्या? और क्या करवाओगे? जिंदगी लोगे क्या उनकी? किसी दुख से माँ बाप की जिंदगी थोड़ी हो जाती है। जिस घर में बेटा बेटी माँ को या पिता को जैसे क्रोध की नजरों से देखते हैं, माँ बाप मर मिटते हैं, माँ बाप चलते हैं, जीते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी जिंदगी नहीं होती। मैं ये पूछती हूँ बच्चों, लोरियां दे के आपकी माँ थप्पा थप दे के, लोरियां दे के, भजन गा के, गीत गा के, कंधे में पेट पे माँ सुलाई आपको, आपका कहीं पे भी तकलीफ होता तो उससे पहले आपकी माँ को, आपके पिता को तकलीफ होता कि मेरे बच्चे को ये दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। और फिर आप जब बड़े हो जाते हो क्या सिला दिए? आप एक दिन के होते हैं, आपकी माँ ख्वाब देखने लगती है,
मेरा बेटा बड़ा होगा, ये पढ़ेगा, ये लिखेगा, वो करेगा, ये करेगा। फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा। थोड़ा और बड़े हो जाते हो, मैं अपनी बेटे की शादी ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। फिर आप थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, मेरे बेटे की शादी में मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। बहू आ जाती हैं, बहू का ख्वाब देखने में पोता होगा। कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आए हैं, ये सारे सपने मिट्टी में मिल जाता है 1 सेकंड में। जब बहू आती हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देती हैं, या वृद्धाश्रम नहीं तो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होने लगता है कि माँ बाप उफ भी नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। और फिर अगर खांसी होगी, बलगम आने लग गया, अगर पोता पोती आ गए तो तुरंत ही हाथ पकड़ के खींच के ले जाएंगे, बीमारी लग जाएगी तुम्हें। मम्मी को दमा है, पापा को दमा है, तो दमा भी तो आप ही लोगों ने किया होगा। दमा नहीं होता, सांस की बीमारी वैसे नहीं होती बच्चों। सांस की बीमारी होती है उन माँ बापों की जिन माँ बाप के बच्चे गलत होते हैं। उन माँ बाप को दमे की शिकायत, सांस की शिकायत होती है, क्योंकि वो जो अगर बच्चा बोलता है और लड़ता है तो माँ बाप हाँ ऐसे सांस लेते हैं ना, वो सांस उनका दमा बना देता है। आप ये सोच के देखो, अगर आपके साथ जो आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल अगर आपके साथ होते तो क्या कहते कि सौतेली माँ है, सौतेला बाप है। जब भजनों में ये है, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। जो पुत्र होता है कुपुत हो जाता है, पुत्र नहीं रहता, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। वो बच्चा समझता है कि मेरी माता मेरे को नहीं प्रेम कर रही, मेरे पर सब कुछ अपना अब हथिया ली है, मेरे को कुछ नहीं देगी। मरने के बाद वो साथ लेके जाएगी या आप साथ लेके जाओगे। मान लो मरने के बाद कौन लेके गया है, अगर सारा चीज आपको दे दी, आप ले जाओगे साथ? कोई नहीं ले जाता बच्चों। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। पाप की गठरी सिर धरेगा, रो रो के पछताएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला रे, चला चली का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। पाप की गठरी सिर धरेगा, रो रो के पछताएगा। डाली पे बैठी हंसा तेरी, रो रो के रुदन मचाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला रे, ये चला चली का मेला। बच्चों, चला चली का मेला है ना। कोई यहाँ स्थायी रूप से जिंदगी अमर बेल खा के आया है, ना कोई जी सका है, ना आगे जिएगा, ना जीने का किसी को उम्मीद है। क्योंकि अब तो धीरे 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 बच्चों उम्र बहुत कम होती जा रही है। पहले तो 108 साल तक, 5-5 हजार साल तक पहले सत्य के उसमें जिए हैं। फिर घटता 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 100 का आ गए, 100 से घटते घटते अब 60-70, कोई अगर 80 साल का, 80 साल का ये कहेंगे, 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, ये कहते हैं क्योंकि अचंबा मानते हैं। तो बच्चों, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो तो आपकी औलाद आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। देखो, जितना समझ है मैं कह दी, बाकी वो आपकी इच्छा है। हाँ, माँ बाप टूट जाते हैं उस दिन जिस दिन उनके बेटा बेटी सामने बोल पड़ते हैं। सामने बोला हुआ घाव, कहते हैं किसी भजन में है,
गोली के घाव भर जासे, गोली के घाव भर जासे, बोली के घाव भरते ना, बोली के घाव भरते ना, बोले ना मारो, बोली ना मारो, वक्त की मारे बुरी हो से यो, वक्त बुरा हो से गोली की घाव भर जैसे, बोली की भरती ना। बच्चों, गोली का घाव भर जाता है, बोली का भरता नहीं, क्योंकि बोली जिंदगी भर तक सताती है। बोली इंसान बोल जाता है, सोचता समझता नहीं है। कहते हैं तीर कमान से निकला हुआ वापस नहीं आता, तीर कमान से निकला हुआ वापस नहीं आता, जबान से बोली बोली हुई वापस नहीं आती। बच्चों, तो सोच समझ के बोला करो, बड़ों छोटों का इज्जत करो और माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि कल भी आपको माँ बाप कल बनना है। और अच्छे अच्छे काम करो जो अपने खानदान की रुतबा इज्जत आप बना के रखो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। उग्रसेन राजा अभिषेक। हे कौरव कंस के वध हो जाने पर शोक संताप उग्रसेन वहां पहुंचे और रोते हुए कृष्ण से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मेरे पुत्र को मारकर तुमने अपनी क्रोध अग्नि को शीतल कर लिया, यश और सम्मान प्राप्त कर लिया, शक्ति का भी प्रदर्शन कर लिया और यदु वंश की रक्षा भी कर ली। अब तुम्हें यादों के नायक हो, इस राज को संभालो। मैं कंस का अंतिम संस्कार करके अब पत्नी सहित संन्यास लूंगा। कृपा कर मेरे कुपित पुत्र कंस को सद्गति प्रदान करो। तब श्री कृष्ण विनती स्वर में बोले, हे तात, आपने समय के अनुसार उचित बात कही है, किंतु मनुष्य जीवन में अपने ही कर्मों का फल भोगता है। उसकी मृत्यु का समय, तारीख तथा कारण निश्चित होता है। अंत कंस के वध को आप विधि का विधान ही समझें। मेरे प्रति मन में कोई दुर्भाव ना आने दे। और हे तात, लोक कल्याण के निमित्त मैंने कंस का वध किया है, राज प्राप्ति के उपदेश से नहीं। मैं तो पुण्य गायों को चराने के लिए लौट जाऊंगा। यह राज आप ही का है, कृपा कर आप ही उसे संभालें, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार कृष्ण ने उग्रसेन को सत्तावन दी। फिर उसका राज अभिषेक कर कंस का अंतिम संस्कार करवाया और यमुना तट पर जली दी। इस प्रकार हे राजन, बाल काल में कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं की, जो मैंने अति संक्षेप में तुमसे कही। अब कृष्ण की युवा अवस्था के चरित्र को भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नए शंख की प्राप्ति। वेशम जी ने आगे कहा, हे राजन, कंस वध के पश्चात बलराम व कृष्ण काशी में उत्पन्न
अवंतिका पुरी वासी श्री संदीपन के पास धनु वेद सीखने के लिए गए। श्रवण मात्र में 64 दिनों में ही कृष्ण व बलराम ने संपूर्ण अंगों सहित समस्त वेदों को जान लिया तथा अल्प काल में ही धनु वेद में परगंत हो गए। संदीपन जी भी उनकी ऐसी प्रतिभा देख दंग रह गए। तब कृष्ण ने उनसे दक्षिणा मांगने के लिए कहा, हे राजन, कृष्ण बलराम की अदिति प्रतिभा ग्रह क्षमता तथा अन्य लक्षणों के आधार पर विद्वान ऋषि संदीप ने जान गए थे कि वह साधारण मनुष्य नहीं है। अंत उन्होंने प्रयास तीर्थ की यात्रा के समय समुद्र में विशाल मत्स्य द्वारा मार दिया गया अपने पुत्र को दक्षिणा में वापस मांगा। वह जानते थे कि श्री कृष्ण के प्रभाव और प्रताप को देखते हुए ऐसी दक्षिणा की मांग कोई अनुचित नहीं थी। वह सरलता पूर्वक ऐसा कर सकते थे। हे राजन, तब बलराम की सहमति से कृष्ण जी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तब समुद्र ने मूर्तिमान होकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पूछने पर उसने बताया कि संदीपन जी के पुत्र को पंचजन नामक दैत्य महान मत्स्य का रूप धारण कर निगल गया था। तब कृष्ण ने उस पंचजन दैत्य को ललकार कर मार डाला और उससे ही पंचजन नाम का शंख को ग्रहण किया। पंचजन के उदर से संदीपन के पुत्र के ना मिलने पर कृष्ण ने यमपुरी में जाकर यमराज से उसे वापस मांगा। यमराज के अस्वीकार करने पर घोर युद्ध कर उन्होंने यम को पराजित किया और गुरु पुत्र को जीवित अवस्था में पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु, हे मेरे कन्हैया, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय हो।